यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो जैसे कि हम पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर का काम के लिए हम लोग किस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और कैसे काम के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए या फिर स्पेशल, उनके ऊपर भी वीडियो बन चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन द साइज, यानी कि कंप्यूटर के साइज के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टैब्स के बारे में ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, कंप्यूटर्स के जब प्रकार पढ़ाए गए थे। और ये जो बात कर रहे हैं हम लोग साइज के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 2 टैब्स के होते हैं या 3 टैब्स के या फिर 4 टैब्स के। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, आप पहले उसको देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे साइज के हिसाब से कंप्यूटर कितने टैब्स के होते हैं। तो ऑलरेडी बताया गया था कि साइज के हिसाब से 4 टैब्स के होते हैं, और वो 4 टैब्स के कौन कौन से होते हैं उनको देखिएगा। तो सबसे पहला जो हम साइज ले रहे हैं वो ले रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। आप दूसरा साइज ले सकते हैं मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तीसरा आप लेंगे मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो हम लोग लास्ट लेंगे वो है आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब देखिए कुछ बुक्स में फिर से कंफ्यूजन होगी आपको कि सर कुछ बुक्स में तो 6 टैब्स के लिखे हुए हैं, किसी में 8 टैब्स के लिखे हैं। सर मैंने इंटरनेट पे ये पढ़ा, सर मैंने इंटरनेट पे ये पढ़ा, सर इंटरनेट पे किसी ने ये बताया। देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको वही चीज़ मिलेंगी जो कि CCC में किताबों से ली गई हैं, और ये आपको हर बुक्स में मिलेगी। ये जो मेरी थ्योरी है वो किसी से भी अलग नहीं है। बाकी की थ्योरी जो अलग हैं उनके बारे में देखिए कि आखिर वो अलग क्यों बता रहे हैं। हमने बताया कि जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, और आपने चर्चा की कि सर वो 6 टाइप्स के होते हैं। असल में क्या होते हैं कि आपने आजकल देखा होगा टैबलेट, एंड्रॉयड फ़ोन, नोटबुक्स, ये कई टाइप्स के आपने साइज देखे होंगे। लेकिन उन सभी को ओपन कीजिएगा, सभी के पार्ट्स को ओपन कीजिएगा, उनके अंदर के मदरबोर्ड को बाहर निकालिएगा और उसके अंदर देखिएगा कि जो मेन चिप पड़ी हुई है वो कौन सी पड़ी हुई है। तो सभी के अंदर एक ही चिप पड़ी होगी, वो होगी माइक्रो प्रोसेसर। तो जितने भी आपके साइज हैं वो असल में सारे के सारे माइक्रो ही कंप्यूटर हैं। कोई भी कंप्यूटर आपका अलग नहीं है, चाहे आप टैबलेट ले लो या फिर नोटबुक ले लो, सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि 6 टाइप्स के होते हैं या 7 टाइप्स के। आपको हर बुक में 4 टैब्स के मिलेंगे, और जितने भी कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि साइज के हिसाब से 4 टैब्स के आपके जो कंप्यूटर होते हैं, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है एंड सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो जो सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए इनका नाम माइक्रो कैसे पड़ गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, और उसमें माइक्रो कंप्यूटर का नाम जरूर लिया गया है, और हमने जनरेशन में ये बताई थी किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, और 4th जनरेशन में हमने ये बताई थी कि 4th जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी लाई गई थी वो लाई गई थी माइक्रो चिप। तो ये जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, इसका नाम माइक्रो इसलिए पड़ा क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगी होती है, अब वो होती है माइक्रो चिप, इस वजह से इसका नाम पड़ गया माइक्रो कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर 4th जनरेशन वाले कंप्यूटर से, तो इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर इसलिए पड़ गया क्योंकि इसके अंदर जो एक चिप लगी होती थी, एक जो टेक्नोलॉजी लगी थी वो थी माइक्रो चिप। ठीक है, अगर हम इस कंप्यूटर की साइज के बारे में बात करें, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो साइज के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, साइज, तो माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज था वो क्या था, तो आप बिल्कुल वैसा ही साइज देखें जहां आप किसी कॉलेज में गए होंगे या फिर किसी अस्पताल में गए होंगे या फिर किसी बड़े से ऑफिस में गए होंगे, तो वहाँ पर आपको इस टाइप का कोई कंप्यूटर देखने को मिला होगा।
या फिर आप कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी सेंटर से आप ट्रिपल-सी कर रहे होंगे या फिर ओ लेवल कर रहे होंगे या फिर एडीसी वगैरह कोई सा भी कोर्स कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको एक ही कंप्यूटर चलाने को मिलेगा, वो भी इस टाइप का। तो ये जो कंप्यूटर है वो है आपके माइक्रो कंप्यूटर। आज के मॉडर्न के हिसाब से हम लोग जितने भी कंप्यूटर यूज़ करें, चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, वो सारा का सारा माइक्रो कंप्यूटर ही है। असल में ये इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया जा रहा है? लगभग कम से कम दुनिया में 90% लोग तो माइक्रो कंप्यूटर का ही यूज़ कर रहे हैं। इन चारों में से 90% लोग कम से कम माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। असल में ये इतना ज़्यादा यूज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़ी होगी सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सर ये तो सुपर है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इनको लोग क्यों यूज़ नहीं करते, तो इनकी चर्चा भी की जाएगी। लेकिन आप देखिए माइक्रो कंप्यूटर 90% लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। असल में देखिए इसके अंदर एडवांटेज ही एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? ये तो काफ़ी स्मॉल होते हैं। आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जाइए और फर्स्ट जनरेशन में मैंने ये बताया था कि कंप्यूटर का जो साइज होता है एक हॉल के बराबर होता है। और देखिए इसमें यही एडवांटेज है कि ये काफ़ी छोटे हुआ करते थे। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इसे गोद में भी लेके बैठ सकते हैं, आप इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख भी सकते हैं, और प्लस आप मोड़ मार के कहीं भी ले जा सकते हैं इसे। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद की चीज़ है कि आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं या फिर कहीं आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आपको पूरा हॉल खाली करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अपने बैग में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर डालिए और सीधे चले जाइए। तो ये एडवांटेज आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर मिलेगी। दूसरा एडवांटेज क्या है? चीप, यानी कि सस्ता। ये इतने सस्ते हो गए हैं आज के मॉडर्न के हिसाब से कि हर घरों में लैपटॉप जरूर होता है, हर घरों में पर्सनल कंप्यूटर जरूर होता है, हर घरों में एंड्रॉयड फ़ोन जरूर होता है। तो ये इतने सस्ते हो चुके हैं कि आपको हर जगह पर ये माइक्रो कंप्यूटर ही देखने को मिलेंगे। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी बैक ऑफिस में चले जाइए, आपको केवल एक ही कंप्यूटर मिलेगा, माइक्रो कंप्यूटर। हर घर में हर जगह एक एक कंप्यूटर, दो दो कंप्यूटर, 10-10 कंप्यूटर, आपको सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर ही मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? स्टोरेज प्रॉब्लम। स्टोरेज प्रॉब्लम का मतलब आपने लैपटॉप लिया ही होगा, तो आपने कभी लैपटॉप लिया होगा या तो 500 GB वाला लिया होगा या फिर 1000 GB वाला लिया होगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको डेटा ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत है, तो फिर ये कंप्यूटर थोड़े लूज पड़ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी डाउन होती है। अगर आप बड़े ऑफिस में वर्क कर रहे हैं जहाँ पर कम से कम हज़ारों यहाँ पे वो आपके पार्ट्स बटे हुए, डिपार्टमेंट बटे हुए हज़ारों, ठीक है, जैसे एक मेन ब्रांच है और हज़ारों यहाँ पे छोटे छोटे ब्रांच है, तो उनका पूरा डेटा स्टोर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक बड़ी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर ये कंप्यूटर थोड़े लूज पड़ जाते हैं। तो इसके अंदर केवल एक ही डिसएडवांटेज है, बाकी के सारे एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो ये काफ़ी छोटे होते हैं जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं तो इसे आम लोग भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, जिनकी वजह से इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी भी होती है, ठीक है। तो ये था आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका मिनी कंप्यूटर। तो अब जो हमारा है वो है आपका मिनी कंप्यूटर। अब देखिए मिनी कंप्यूटर में आखिर क्या खासियत है। जैसे हमने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में तो जान लिया, अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। देखिए माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ और देख लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, एक CPU होता है, एक इनपुट डिवाइस यानी कि कोई एक कीबोर्ड, एक माउस, ठीक है, और एक प्रिंटर, ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक CPU भी होता है। वो किस कंप्यूटर में? माइक्रो कंप्यूटर में। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर। आप देखिए ऐसे समझ लीजिए, पावरफुल, फिर उससे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, फिर उससे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर। तो ये पावरफुल इस टाइप का चलता है, ठीक है, पावरफुल, कम पावरफुल, फिर उससे कम, सबसे कम, ठीक है। तो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर देख चुके हैं, बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। तो देखिए मिनी कंप्यूटर का जो साइज होता है बेशक छोटा होता है, ठीक है, लेकिन इसकी अगर स्पीड की बात करें तो ये माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है।
ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज की जाती है और इसके अंदर एक साथ कई सीपीयू भी ऐड किए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू ऐड कर दोगे, लेकिन अगर आप मिनी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो किसी इंडस्ट्रीज में और वहाँ पर एक समय में कम से कम हज़ारों लोग वर्क करने वाले हैं, तो आप लगभग इस कंप्यूटर में कम से कम 100 या फिर 200 यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम थी कि एक छोटा सा कंप्यूटर, तो उसमें एक व्यक्ति एक समय पर एक ही व्यक्ति काम कर पाएगा, लेकिन एक साथ कई काम कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मिनी कंप्यूटर में, वैसे छोटा कंप्यूटर है लेकिन इसके अंदर एक साथ कई सीपीयू ऐड किए जा सकते हैं और लगभग 100-200 यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर देखिए कि एक तो है कम से कम मल्टी यूजर है, ये मल्टी यूजर्स यानी कि एक कंप्यूटर पे कई व्यक्ति काम कर सकता है। प्लस स्पीड की अगर हम बात करें तो ये जो स्पीड होती है, यानी कि मिनी कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड से अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। प्लस स्टोरेज की अगर हम बात करें, स्टोरेज, तो अभी हमने देखा था कि मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज बहुत कम होता है, यानी कि 500 GB, 1000 GB, 2000 GB, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है तो वो तो कम स्टोरेज में अपने प्रॉब्लम को सही समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर कम से कम मल्टी यूजर्स है, यानी कि कम से कम 100 यूजर मान लीजिए एक इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमें स्टोरेज की ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तब आप वहाँ पर मिनी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। असल में मिनी कंप्यूटर का एक छोटा सा डायग्राम भी देख लीजिए कि ये देखने में कैसा होता है। तो ये मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सीपीयू है, ठीक है, तो ये आपका एक सीपीयू है और मैंने क्या किया कि यहाँ पर सीपीयू से कुछ कंप्यूटर्स ऐड कर दिए, ठीक है। हमने बताया कि कम से कम मल्टी यूजर्स का मतलब 100 यूजर्स, 200 यूजर्स ऑन वन कंप्यूटर। तो आप क्या कर सकते हो कि एक सीपीयू में मैंने एक कंप्यूटर यहाँ पर ऐड कर दिया, दूसरा कंप्यूटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तीसरा कंप्यूटर यहाँ पे ऐड कर दिया, चौथा कंप्यूटर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो एक सीपीयू में आप कई सारे कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन वो कंप्यूटर आपका मिनी कंप्यूटर होगा। आप ये सोचो कि मैं माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू उठा लाऊं और उसमें कम से कम 1000 पीसी को जोड़ दूं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है। वो कैपेसिटी केवल आपको एक ही कंप्यूटर के अंदर मिलेगी, मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर की एडवांटेज क्या है कि ये मल्टी यूजर्स होते हैं, यानी कि कम से कम 50 या फिर 100 यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। जाहिर सी बात है जब इतने यूजर्स एक कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये स्पीड आपको मिनी कंप्यूटर के अंदर मिलेगा। तीसरा जो एडवांटेज है वो स्टोरेज। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप या पीसी, आप उसमें देखते हो 1000 GB अधिकतम आप मार्केट से खरीद के ले आते हो, लेकिन यहाँ पे तो 100 यूजर्स हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर डेटा स्टोर करने की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आप मिनी कंप्यूटर का यूज करोगे क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडवांटेज हमें मिनी कंप्यूटर के अंदर मिलते हैं। तो ये था आपका मिनी कंप्यूटर। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर, तो इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मैंने बताया कि एक इंडस्ट्रीज है जहाँ पे 100 लोग वर्क कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे मिनी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो। अभी हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट की मेन ब्रांच तो किसी अदर सिटी में है और यहाँ पे आप छोटे मोटे देख रहे हो ब्रांचेस खुले हुए हैं। तो मान लीजिए एक मेन हेड कंपनी है जो कि अमेरिका में है और इंडिया में उसके कई सारे ब्रांचेस चलते हैं, जैसे दिल्ली चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, आगरा चले जाइए, तो अलग अलग टाइप्स के आपको उसके ब्रांचेस मिलेंगे। तो एक कंपनी मान लीजिए और कम से कम 100 ब्रांचेस खुले हुए हैं, तो जितना भी डेटा 100 ब्रांच का भेजा जाएगा वो मेन हेड ऑफिस में भेजा जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे हमने कितना प्रोडक्ट सेल किया उसका मेन डाटा तो मैं मेन ऑफिस में देना होगा, तो मैंने यहाँ से डेटा सेंड किया तो वहाँ पे डायरेक्ट चला गया। तो वहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, यानी कि मेन सर्वर वहाँ पे है, वहाँ से हम डेटा निकाल रहे हैं यहाँ पर और यहीं से डेटा वहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ से डेटा हम लोग यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। तो यानी कि एक मेन कंप्यूटर रखा हुआ है जहाँ पर उसका सारा डेटा जाता है और वहीं से हम सारा डेटा निकाल रहे होते हैं, और लगभग 100 ब्रांच खुले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करेंगे। असल में देखिए मेन फ्रेम क्या होता है, देखिए अभी हमने यहाँ पर बताया था मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर हमने यहाँ पे सीपीयू सिर्फ ऐड किया था। आप ये मान के चलो यहाँ पे ड्राइव्स वगैरह भी है, ठीक है, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो ये ड्राइव्स वगैरह भी लगे हुए हैं, यानी कि डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव। तो ये डिस्क ड्राइव मान के चलो और ये टेप ड्राइव, तो ये सारी चीज़ें तब यूज की जाती है डिस्क ड्राइव टेप ड्राइव जब एक से ज़्यादा हो, यानी कि 1000 यूजर्स हो, 100 यूजर्स हो, 500 यूजर्स हो, तो ऐसे हम लोग डिस्क और टैब की यूज करते हैं। तो बात हो रही है मेन फ्रेम की, तो मेन फ्रेम एक तो है आपका मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्राम मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्राम का मतलब एक कंप्यूटर पे कई यूजर्स काम कर सकते हैं और कई कार्यों को एक साथ कर सकते हैं, तो वो कहलाती है मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्राम। तो ये आपको जो एडवांटेज मिलेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि एक ब्रांच खुला हुआ है और यानी कि एक मेन हेड ऑफिस है और 100 ब्रांच खुले हुए हैं और उसका पूरा डेटा एक ही कंप्यूटर पर लोड डालना है। तो अगर तो ऐसे में भी क्या जरूरत पड़ती है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर तब यूज़ किए जाते हैं जब एक बड़ी कंपनी में कम से कम 1000 यूजर्स एक ही कंप्यूटर पे वर्क करें, तो उसके लिए हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करेंगे। प्लस अगर हम इसकी साइज की बात करें तो साइज में ये थोड़ा सा बड़ा होता है, किससे मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से साइज में मेन फ्रेम थोड़ा सा बड़ा होता है। प्लस कॉस्टली का मतलब ये कंप्यूटर थोड़े महंगे भी होते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, तो ये खास करके वहीं पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। तो इसे आम पब्लिक यूज भी नहीं कर सकती है, क्योंकि 1000 यूजर एक कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी जो प्राइस होगी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो इसे कोई आम व्यक्ति खरीद भी नहीं सकता। प्लस अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर 100 यूजर कैसे यूज करेंगे। एक मैंने यहाँ पर कंप्यूटर सीपीयू लिया, कंप्यूटर को ऐड कर दिया। अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट और होता है कि यहाँ पर एक डंप टर्मिनल भी कहलाता है। एक होता है आपका डंप टर्मिनल, ठीक है, एक कहलाता है आपका डंप टर्मिनल और एक कहलाता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डंप टर्मिनल क्या होता है और इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है। पहले तो बात करते हैं कि आखिर टर्मिनल क्या होता है। तो आप टर्मिनल को समझ लीजिए तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ जाएगी। देखिए टर्मिनल क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर्स, जैसे मान लीजिए कि एक मेन हेड ऑफिस है यूएसए में जहाँ पर एक सीपीयू रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से किसी एक इंटरनेट के जरिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए 5-6 बिल्डिंग है, 5-6 बिल्डिंग है और वहाँ पर एक ही सीपीयू है और मैं 5वीं बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास कोई सीपीयू नहीं है, लेकिन हम किसी डिवाइस से जुड़े हुए हैं, किसी केबल से जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाती है आपकी डंप टर्मिनल। डंप टर्मिनल वो होती है जिसके पास सीपीयू नहीं होता है, वो किसी दूसरे सीपीयू से कनेक्ट होता है, तो वो कहलाता है डंप टर्मिनल। जैसे ये तो सीपीयू से कनेक्ट है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिस्क ड्राइव से एक केबल ली और यहाँ पर कई कंप्यूटर को जोड़ दिया, ठीक है, कई कंप्यूटर जुड़ गए, लेकिन ये डिस्क ड्राइव से जुड़ा हुआ है ना कि डायरेक्ट सीपीयू से। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो डायरेक्ट सीपीयू से न जुड़े हों तो वो कहलाती हैं डंप टर्मिनल, और ऐसे कंप्यूटर जो डायरेक्ट सीपीयू से जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक,
तो ये कहलाते हैं आपके मेन फ्रेम। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ये मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होते हैं, बड़े होते हैं और महंगे भी होते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे हम लोग सुपर कंप्यूटर के ऊपर। तो इसको रफ कर दिया जाए और सुपर कंप्यूटर के बारे में देखा जाए। तो अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के ऊपर। नाम से ही पता चलता है ये कोई हीरो है, क्योंकि ये सुपर लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये सभी कंप्यूटर से सुपर होगा, स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, फास्ट होगा और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि नाम ही है सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि ये आखिर कहाँ पर यूज किए जाते हैं और किस लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप सुपर कंप्यूटर को अगर देखिएगा तो आप हॉलीवुड मूवी में जाइए। हॉलीवुड मूवी में देखते हो कि एक कोई जानवर है जो कि कहीं किसी अदर सिटी में घुस गया है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंप्यूटर लगी होती है और रेड पॉइंट चल रहा होता है, जिससे अंदाजा वो लगाते हैं कि अभी वो जानवर किस सिटी में दौड़ लगा रहा है। तो इस टाइप का कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, इन सभी कंप्यूटर से इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। ये कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। और स्पीड माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, इन सभी कंप्यूटर से इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और इसके ऊपर एक साथ कई यूजर्स काम कर सकते हैं, 100, 200, ठीक है, 1000, 2000। तो ये कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। देखिए इनका जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर खास करके ये तब यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप देखते हो कि आज भूकंप आया और कल के न्यूज़ में पढ़ते हो कि इसकी भूकंप 7.2 की स्पीड से थी, ठीक है। तो ऐसे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप 7 था या 6 था, लेकिन वो एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं कि 7.2। तो ये 2 उन्होंने एग्जैक्ट रिजल्ट दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी डिवाइस होगी जिसकी वजह से इसकी स्पीड मापी गई होगी। आज धूप कितनी तेज़ रही, तो आप ऊपर जाओगे ना धूप को चेक करने के लिए थर्मामीटर लेकर कि कितनी तेज़ रही, तो वो यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर धूप कितनी तेज़ रही। हवा किसी ने देखी नहीं, आंधी कितनी तेज़ चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, आप उसे नहीं माप सकते हो, लेकिन एक ऐसा कंप्यूटर है जिससे वो मापा जा सकता है। गहराई, समुद्र में कितनी गहराई है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नापने के लिए एक ही कंप्यूटर की यूज़ पड़ती है, वो है माइक्रो सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर खास करके मौसम की जानकारी, ठीक है, भूकंप की जानकारी, बारिश की जानकारी, इन सभी की इंफॉर्मेशन हमें सुपर कंप्यूटर ही देता है। और ये इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि इसे आम पब्लिक खरीद भी नहीं सकती है। और ये खास करके वैज्ञानिक वाली जगहों पर ये यूज़ की जाती है, क्योंकि इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा महंगी है कि अगर हम इन तीनों कंप्यूटर को जोड़ें और इनका जितना पैसा हो कि इन तीनों का पैसा इकट्ठा करके इनको खरीद लें, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। इनका प्राइस इतना ज़्यादा महंगे होती हैं कि ये बहुत कम यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी तो इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसके अंदर स्टोर करते रहो, ठीक है। और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आप देखते हो हवा कितनी स्पीड से चल रही है, तुरंत उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देती है। तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और अगर हम विंडो वगैरह की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर में आप क्या करोगे, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। सेम मिनी कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो, सेम मेन फ्रेम में भी यूज कर सकते हो। देखिए मेन फ्रेम में एक पॉइंट है, जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आप मार्केट से ले आते हो और बढ़िया सा कोई एक वॉलपेपर लगाते हो ताकि वो अच्छा लगे, लेकिन अगर आप मेन फ्रेम यूज करोगे तो उसमें वॉलपेपर ही देखने को नहीं मिलेगा, केवल 1 पेज का होगा, ब्लैक एंड वाइट टाइप का। तो एक ही कलर होगा ब्लैक, तो उसमें आप कई सारे काम कर सकते हो जो आम कंप्यूटर में भी होते हैं, लेकिन आप वॉलपेपर को कभी ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर ये बहुत बड़ी कंप्यूटर होती है, ये टच मल्टी यूजर भी काम करते हैं, कीपैड भी मल्टी यूजर्स काम करते हैं, और इनके अंदर सारी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे माउस की बात करें तो इनके अंदर माउस तो बहुत ज़्यादा अलग होता है। माउस इस टाइप का मान लीजिए जैसे आप गाड़ी में गियर देखते हो, तो सुपर कंप्यूटर के लिए ऐसे माउस का भी यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसा माउस जो एक जगह पर स्थिर है, जिसे कभी इधर उधर नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो वगैरह होती हैं वो केवल सुपर कंप्यूटर में होती है। अब देखिए अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें, इसके अंदर क्वेश्चंस क्या बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि भारत में यानी कि इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आप बोलोगे परम 10,000, परम 10,000। लेकिन कभी कभी
ये भी कंफ्यूजन हो जाती है। आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे जरूर पढ़ा होगा परम 8,000। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर सही कौन सा है, 8,000 वाला सही माने या फिर 10,000 वाला परम कंप्यूटर को माने। देखिए क्या हुआ था, एक था आपका परम शिवाय जो कि 8,000 था। परम शिवाय ये जो सुपर कंप्यूटर था वो 8,000, ये एक सीरीज चलती है 8,000, 9,000, 10,000, जैसे मॉडल नंबर जानते हो मोबाइल में सेम हुई। तो परम शिवाय 8,000 एक सुपर कंप्यूटर आई थी इंडिया में सबसे पहले। क्या किया गया, आई थी लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं थी। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें चेंजमेंट की गई, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर डाली गई, बहुत सी चीज़ों को निकाल दी गई और एक नया कंप्यूटर तैयार किया गया जिसका केवल नाम था परम 10,000। असल में 10,000 और 8,000 एक ही होती है और जो आपको बुक्स में मिलेगी वो परम 10,000 मिलेगी और जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो परम 10,000 आएंगे। ये आपको अब कहीं भी किसी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंप्यूटर आई और चली गई। अब आपके इंडिया में जो सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आई थी वो थी परम 10,000। देखिए माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है, हमने बताया नैनो सेकेंड या फिर स्पीड जितनी भी है नैनो सेकेंड, सेकेंड में अलग अलग टाइप से कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। लेकिन सुपर कंप्यूटर की अगर स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है फ्लॉप्स। फ्लॉप से इसकी स्पीड मापी जाती है जिसका पूरा नाम होता है फ्लोइंग पॉइंट, इसका जो पूरा नाम होता है फ्लोइंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो अलग अलग कंप्यूटर की अलग अलग स्पीड होती है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है तो फ्लॉप्स। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था वो किसने बनाया था तो सैमुअल क्रे, इन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर को बनाया था और वो जो आपका कंप्यूटर था वो था CDC 6600। ये आपका सैमुअल क्रे ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, वो भी 1964 में। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया तो आप बोलोगे सैमुअल क्रे। और कौन सा बनाया था, CDC 6600 कब बनाया था तो 1964 में बनाया था। अब देखिए CDC का पूरा नाम क्या होता है, कंट्रोल डाटा क्रो, कंट्रोल डाटा क्रो। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है CDC, कंट्रोल डाटा क्रो। तो ये थे आपके सुपर कंप्यूटर और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आया था तो आप परम 10,000 पे बोलेंगे। ठीक है, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर तो सैमुअल क्रे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। और CDC का पूरा नाम क्या होता है, कंट्रोल डाटा फ्लोपिंग। इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है तो आप बोलेंगे फ्लॉप्स में मापी जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों कंप्यूटर के बारे में पता चल गया होगा कि माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर ये क्या होती है। तो अगर इससे भी रिलेटेड किसी भी कंप्यूटर में कोई टॉपिक प्रॉब्लम कर रही हो या चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर मेरी टॉपिक से और उनकी टॉपिक से थोड़ी अलग है तो आप कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दें कि सर समझ में आ गया या फिर सर ये चीज़ समझ में नहीं आई।